हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर. हमको बताना है, यहाँ पे हमको रिएक्टेंट दे रखा है, आप देख सकते हो. दिस इज अ रिएक्टेंट और इससे क्या बन रहा है, ए बन रहा है और बी बन रहा है. कब? जब आपने कोल्ड H2SO4 डाला तो ए बन रहा है, जब आपने H2SO4 डाला वो भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बी बन रहा है. तो हमको बताना है कि इसमें ए और बी क्या होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं that will be की कॉन्सेप्ट इज, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉव्स एडिशन एंड एसिड कैटालाइसिस. एसिड कैटालाइसिस रिएक्शन. तो ये दोनों अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो पहले मैं ए का फॉर्मेशन करता हूँ, उसके बाद में अपन बी का फॉर्मेशन करेंगे. चलिए पहले अपन बात करते हैं कंपाउंड प्रोडक्ट ए की. तो देखिए सबसे पहले स्टेप के अंदर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है हमारा रिएक्टेंट. और रिएक्टेंट क्या है जी हमारे पास में, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर CH3 C ऊपर CH3 डबल बॉन्ड CH2. ये आपका एल्कीन हो गया. अब यहाँ पर जैसे ही आप H2SO4 डालोगे, H2SO4 आप जब इसमें यूज करोगे तो H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H और ये आपका SO4H इस तरह से. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ढंग से देखेंगे तो H2SO4 किस में ब्रेक होता है, H2SO4 आपका ब्रेक हो जाता है H प्लस में और साथ ही साथ HSO4 माइनस में. अब यहाँ पे आप मार्कोनिकॉव रूल की अगर बात करो तो मार्कोनिकॉव का रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ पे अटैक करता है हमेशा, वो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे यहाँ पे हमने कोड लिया है. ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे कम. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो आपका HSO4 माइनस है वो अटैक करेगा किस पर, इस वाले कार्बन पर. मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ एरो से तो ये अटैक करेगा जी यहाँ पर. और ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होगा, उस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो मतलब इस तरह से. तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बनने वाला है दैट इज CH3, यहाँ पे आपका CH2 तो पहले से ही था, H ने यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास में SO4H. ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SO4H की जगह पे, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को निकाला है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं OSO3H, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये बन गया हमारा कंपाउंड ए. ये कंपाउंड ए बन गया हमारा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल. हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हमने लगाया है मार्कोनिकॉव्स. हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लो या फिर वेरी लेस. अब हम बनाते हैं कंपाउंड बी. तो कंपाउंड बी बनाने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट तो सेम ही है, आप जानते ही हो. रिएक्टेंट हमारे पास में क्या है, दैट इज CH3C, यहाँ पे आपका CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका CH2. अब मैं आपको यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने H2SO4 लिया है, तो आपको पता ही है कि H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 आपका H प्लस देगा. तो मैं आपको पूरी प्रोसेस ही बताता हूँ. H2SO4 ने H प्लस दिया, उस H प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, ये CH2. और क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3C, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आ जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, पॉजिटिव चार्ज यहीं पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया? तो देखिए आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं. तो ये क्या बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया. दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन.
अगर ये प्लस का चार्ज यहाँ पे आता तो कौन सा डिग्री का होता, 1 डिग्री का, और आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता, यहाँ पे 3 डिग्री से बहुत ही कम स्टेबल होता है, इसलिए हमने 3 डिग्री बनाया। अब इसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ फर्स्ट स्टेप, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में देखिए क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपके पास जो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बना है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये C+ जो आपको बना है, इस टर्शियरी कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यही एल्कीन देगा, ये वाला जो रिएक्टेंट हमने यूज किया था। मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH3। तो यहाँ पे जो आपका CH2 है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया इस तरह से, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया, और देने के बाद में इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या मिलेगा इसको, तो नीचे बना देता हूं मैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, CH3 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 C, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ पे आ जाएगा आपका C पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH3। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी बात, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपका स्टेप 2 था। स्टेप 3 बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, आपको मजा आएगा करके। इसको मैं बना लेता हूँ दोबारा से। तो हमारे पास में है, इसको मैं अब थोड़ा सा ना अच्छे से लिख देता हूँ, C, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका C, और फिर आपका CH2 को मैं ऐसे लिखता हूँ इस तरह से, ये C नहीं आएगा, सॉरी बीच में ये हमने गलत कर दिया, इसको मिटाते हैं। C के बाद में तो सीधा CH2 है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ CH2, यानी कि यहाँ पे H कर देते हैं। उसके बाद में C प्लस इधर आपका CH3, इधर आपका CH3। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, स्टार्टिंग में H+ पर अटैक हुआ था, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो आप देखिए H+ को इलेक्ट्रॉन दिया गया था, तो H+ कहाँ से आया था, ऑब्वियस सी बात है H2SO4 से। तो यहाँ पर H2SO4 से जब H+ निकला तो क्या मिला आपको, H2SO4- या फिर O- SO3H, कुछ भी कह लो आप। तो वही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास में O- SO3H बचा, यही इस हाइड्रोजन को वापस खींच लेगा। मतलब कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस H+ का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और H+ क्या निकल जाएगा बाहर, और वो H+ इससे रिएक्ट कर जाएगा, बन जाएगा वापस से H2SO4। इसलिए हम कह रहे हैं इसको एसिड कैटालिसिस। तो फाइनली प्रोडक्ट हमको क्या मिला, CH3 C, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH। दिस इज कंपाउंड नंबर B। तो यहाँ पे जब H+ निकला, उस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, इस प्रोसेस को आप आराम से बोल सकते हो डीप्रोटोनेशन। ठीक है, इससे H+ कंबाइन कर जाएगा और क्या मिलेगा आपको, अगेन H2SO4। ये प्रोसेस होगी। और पहले जब H+ ने अटैक किया था, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे जी प्रोटोनेशन। तो उम्मीद करता हूँ सब चीज आपको समझ में आ गई होगी, पूरा मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। तो कंपाउंड ए हमारे पास में क्या है जी, कहाँ गया, ये रहा, दिस इज आवर कंपाउंड ए। और कंपाउंड बी हमारे पास में क्या है, ये। तो मैच करते हैं ऑप्शन के साथ में। तो अगर आप ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखिए OCH3 है ना, एक तो ये मिल रहा है, और CH3C डबल बॉन्ड, चेक कर लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये कंपाउंड मिल रहा है, और चेक कर लेते हैं ए और बी है ना, ए आपका ये मिल रहा है, तो ये बी होना चाहिए, ठीक है। इसने पहले ये कर दिया तो ये गलत हो गया, और ये भी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ, ये डबल बॉन्ड तो है नहीं इसके अंदर, और यहाँ पर ये ए है, ये भी नहीं है, तो ए शुड बी द राइट आंसर। फाइनल आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।